हेलो दोस्तों, अगर आप अपने घर पे 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और बिजली के बिल से मुफ्ती लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, टेक्नोलॉजी बहुत हाई आ चुकी है। आपके 2 सोलर पैनल पूरे घर का लोड चला देंगे और भैया बिल्कुल सस्ती हो चुकी है सोलर प्लेटें। जो सोलर पैनल है ना, बहुत सस्ते हो चुके हैं। आप अपने घर पे इतने कम पैसों में लगवा सकते हैं कि आपने सोची भी नहीं होगी। बस 2 से 1 साल में आपका रिटर्न वापस आ जाएगा, यानी कि जो पैसे आप खर्च करेंगे फिर आप 30 साल तक फ्री बिजली चलाएंगे। कोई बिल नहीं, कोई झंझट नहीं भैया। अब पूरी जानकारी आपको समझना पड़ेगी। देखो, पहले मैंने खुद अपने घर पे एक सोलर सिस्टम लगवाया है, उसके बाद में पूरी जांच की है मैंने, तब जाके ये वीडियो बना रहा हूं। कई लोगों ने कमेंट में यही कहा कि भैया 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाइए। अगर आपके घर का ज्यादा लोड है, जैसे 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 से 5 किलोवाट, तो कमेंट कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं ऑनेस्टली जवाब दूंगा उस चीज का कि भैया आपको क्या चूज करना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूं। देखो, 3 तरह के सिस्टम आ रहे हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ठीक है। देखो, ऑन ग्रिड का मतलब होता है सब्सिडी वाला, जिसमें आपको सब्सिडी मिलती है और सरकारी तरफ से, यानी कि पीएम सूर्य घर योजना जो है सरकार की तरफ से ये लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको सब्सिडी मिलेगी, आपके थोड़े कम पैसे जाते हैं। पर ऑफ ग्रिड में क्या होता है, जब आप सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं तो आप मालिक होते हैं। आप बिल्कुल ऐसे मालिक हैं जैसे हमारे पास जैसे मोटरसाइकिल या फिर अपनी कोई वस्तु। फिर आपको ना तो कोई जरूरत है किसी मीटर की और ना किसी को बिल देने की, ना कमबर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऑन ग्रिड लगवाने के बाद में ये कहते हैं कि भैया हमारा बिल 6000 का था, अब 3000 का जाता, 3000 देना पड़ते हैं हमें। अगर आप ऑफ ग्रिड लगवा लेते हैं तो सब किससे आपका छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि वो बिजली आपकी होगी, पर्सनल होगी। तो मैं आपको तीनों के बारे में जानकारी दे देता हूं, हाइब्रिड के बारे में भी दे देता हूं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड के बारे में भी दे देता हूं। देखो, विस्तार से सुनो। देखो भैया, अगर आपके पास जानकारी होगी, आप किसी लोकल वेंडर पे जाएंगे तो आप अच्छे से डिसीजन लेके अपने सेटअप को लगवा पाएंगे। आपके पास जानकारी नहीं होगी तो 10 से 15 हजार का लॉस हो सकता है। ठीक है ना। तो आप इस जानकारी को ले लीजिए। तो बस मैं शुरू करता हूं। देखो भैया, आप मेरे चैनल पे पहली दफा हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट में जरूर अपनी राय डाल देना, क्योंकि अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बता देना। इससे मैं आपका जवाब दे पाऊंगा और मोटिवेट भी होता हूं कि भैया हमें लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आपके घर पे फ्रिज, मोटर और यहां पर सीलिंग फैन, एलईडी बल्ब, ऐसी चीजें हैं तो आप 1 किलोवाट में काम चला सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भैया 1 किलोवाट का लगवाने के बाद में क्या हमारी बैटरी भी दिन में चार्ज होंगी और घर का सारा लोड चला सकते हैं? तो हाँ, इसका एक रीजन है, मैं बता देता हूं। अगर आपके घर पे 1 HP की मोटर है तो आप सारा लोड बंद करके उसे चलाना पड़ेगा। अगर आपके पास में हाफ एचपी की मोटर है तो आप आराम से उसे भी चलाएंगे, आपका फ्रिज भी चलेगा, 6 एलईडी बल्ब भी चल जाएंगे। ये नॉर्मली जो भी है ये चल जाएगा। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे बैटरी भी चार्ज करना है, क्योंकि आपको C10 एक बैटरी भी लगाना पड़ेगी ना, तो आपकी बैटरी भी चार्ज हो पाएंगी, वो कम एम्पियर से होंगी। जैसे आपका लोड कम हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने अपने घर की जो मोटर है, पानी मोटर, उसे बंद कर दिया, तो फिर आपकी बैटरी ज्यादा एम्पियर से चार्ज होंगी। ठीक है ना भैया। अगर आपने ये सोलर सिस्टम लगवा लिया तो बिजली का जो बिल आता ना, बिल्कुल आप फ्री हो जाएंगे, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। अब सुन लीजिए, देखो खर्चा कितना आएगा। सबसे बड़ी बात है कि भैया 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाने में खर्चा कितना आएगा। देखो, मैं बताता हूं, 2 पैनल लगेंगे आपके 545 या 590 वाट के लगा लीजिए टॉपकॉन। ठीक है ना। तो ये कितने रुपए के पड़ेंगे? ये पड़ेंगे आपको 25,000 के करीब 2 पैनल। ये हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी के होंगे, बिल्कुल न्यू ब्रांड होंगे। आप इसमें यूटीएल या बारी या लूम कोई से भी लगवा सकते हैं। ठीक है ना। ये सब अवेलेबल है अपने, अगर तो आप खुद लगा रहे हैं तब। अगर आप किसी वेंडर से लगवा रहे हैं तो वहां पे यूटीएल, स्मार्टन, ईस्टमैन ये मिल जाएंगे, आप वहां से भी लगवा सकते हैं। अब मैं आपको खर्चा बता देता हूं और आप कितने कम खर्चे में ये कर सकते हो, आप ये सुन लीजिए। देखो, 2 पैनल लगवाए आपने तो 2 पैनल कितने रुपए के मिलेंगे? 24 से 25,000 रुपए के। मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, कम करूंगा, बाद में बताऊंगा कैसे करना है कम, क्योंकि जानकारी होना यही तो जरूरी है। और एक C10 बैटरी आपको 150 एच की कितने रुपए की मिल जाएगी? 14 से 13 हजार या 14 हजार के लमसम मिल जाएगी भैया। एक C10 150 एच की बैटरी। अब आपका इन्वर्टर आता है जो MPPT होता है, ठीक है, चार्जिंग भी करता है और घर का लोड भी चला देता है। अब मैं आपको बताता हूं ये आपको इन्वर्टर कितने रुपए का मिलेगा। ये सोलर इन्वर्टर होता है, ये आपको 9,000 से लेके 12,000 के बीच में मिलेगा। ठीक है। ये 10,000 का ही मिल सकता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ठीक है ना। ये इतने का ही आता है, ज्यादा महंगा नहीं है। अब आपको लगेगा भैया यार इन्वर्टर तो महंगा है 1 किलोवाट का। नहीं भाई, बाद में बताऊंगा कैसे सस्ता है ये। तो एक इन्वर्टर ले लिया आपने जो 10,000 के करीब पकड़ लेते हैं, एक आपने ले ली, 2 ले लिए सोलर पैनल जो आप 25,000 के करीब पकड़ लेते हैं, कितने हो गए? 35,000। ठीक है। तो इसमें बैटरी आपकी कितने रुपए की? मैं मान लेता हूं 12,000 या 12,500 रुपए की मान लेता हूं। ठीक है ना। देखो, वो
डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी की ले रहे हैं, ठीक है ना। महंगी भी हो सकती है, सस्ती भी हो सकती है, फिर बाद में बताऊंगा आपको कौन सी लेना चाहिए, सस्ता कौन सा पड़ेगा। तो यहां पर 35,000, ठीक है, 10,000 और एक्स्ट्रा डाल दो, कितने हो गए 45,000। अब 45,000 में आपको 2500 रुपए और डालना पड़ेंगे, एक स्ट्रक्चर और 500 रुपए की वायर मान लेते हैं, ज्यादा वायर का खर्चा आएगा नहीं, जो डीसी वायर होती है। अब आपका 45,000 रुपए में पूरा ऑफ ग्रिड सिस्टम 1 किलोवाट का आपका लग चुका है आपके घर में, ठीक है। ये मोटा मोटा बताया। अब इसमें कम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद से अगर लगाएंगे तो इससे भी ज्यादा कम कर सकते हैं। देखो, मैं मानता हूं 2 पैनल आपको 22,000 रुपए तक के मिल सकते हैं, ठीक है। मार्केट में 9,000 रुपए का इन्वर्टर मिल सकता है आपको मार्केट में, ठीक है, अच्छी कंपनी का मिल जाएगा। मैं बता रहा हूं ना, आपको मिल जाएगा भैया, बिल्कुल मिल जाएगा। 9,000, 22,000, देखो कम हो रहा है ना पैसे। आपको एक बैटरी, अगर आपको 150 एच की बैटरी लेना है C10 यानी कि सोलर वाली बैटरी, तो वो आपको और सस्ती मिल जाएगी। आपको जाना पड़ेगा, लोकल वेंडर से बात करना पड़ेगी, ठीक है, आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसका अल्टरनेटिव है नहीं, हर चीज का एक अल्टरनेटिव होता है, मिल जाएगी। आपको तो सोलर सिस्टम लगाना, छुटकारा पाना, बचत करना। अगर तो भाई बचत के लिए तो लगा रहे हो, आपके घर में पहले से ही बिजली बिल आ रहा है, आप सोलर सिस्टम क्यों लगा रहे हो? ताकि बिजली बिल से हम मुक्ति पालें, ठीक है ना। तो आपको सस्ते में काम करना है, तो आप खुद जाइए अपनी मार्केट, लोकल वेंडर 1 2 नहीं 3 4 से बात करिए। आपको यह देखना है सस्ता कौन दे रहा है। ऐसा नहीं है जो उसने बता दिया मान लिया, ऐसा नहीं है भैया, रिसर्च भी करो। हमारी वीडियो देख रहे हो ना, तो हम आपको यही बताएंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाओ। अब आप कहोगे भैया आप बता दो कौन सी कंपनी का लगाएं। देखो, स्मार्टन, ईस्टमैन, UTL, ठीक है, ये अच्छे खासे चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, आप जो है UTL का इन्वर्टर ले लीजिए, ठीक है, और UTL की ही आप, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं भैया, आप कोई भी चूज कर सकते हो। सोलर पैनल ले लीजिए, ठीक है ना, और बैटरी भी ले लीजिए। वही आपको 40,000 रुपए के करीब खर्चा आने वाला है, और स्ट्रक्चर भी आपको 2,000-2,500 रुपए में वायर समेत मिल जाएगा 1 किलोवाट का, ठीक है ना। तो आप अपने घर पे, अब मान लीजिए ये लगा लेते हैं, तो आप ये कब तक फ्री होंगे? देखो, नॉर्मली किसी भी घर का बिजली का बिल 1,000 रुपए से ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो आप लगा सकते हो 12 के 12, 12 दूनी 24, यानी कि 2 साल में 24,000 रुपए का बिल आपको देना पड़ सकता है अगर 1,000 रुपए से। अब मान लीजिए आपका 1,000 रुपए का बिल तब आता है जब आप पे कर रहे हैं हर महीने। अगर आप उसमें ड्यू कर लेते हैं तो उसमें और थोड़ा बहुत अमाउंट चढ़ जाता है ऊपर, ऐसा अक्सर होता रहता है। और हमने तो ये सुना है, हम रोज न्यूज देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि आप प्रीपेड मीटर लग रहे हैं तो उसमें और ज्यादा तेजी से मीटर भागता है तो बिल ज्यादा आ रहा है। सुना है हमने भैया, और सुनने के बाद ही आपको बता रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर प्रीपेड मीटर लगे नहीं है, पर हम तुम्हें बता रहे हैं। तो इस हिसाब से सोलर सिस्टम जो है आपके लिए बढ़िया चॉइस है। इसमें क्या होगा, आप 2 से 3 साल में अपना बिजली का बिल जो है, जो आप खर्चा कर रहे हैं बचाने के लिए सोलर सिस्टम पे, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। 2 से 3 साल में आप उसे फ्री कर लोगे। बाकी जो टाइम है 27 साल 30 साल तक तो नॉर्मली चलता है, ये 50 साल भी चल सकता है, क्योंकि गारंटी जब इतनी होती है, वारंटी किसी चीज की गारंटी जब होगी 30 साल, तो तुम्हें पता है वो चलेगा कितना। जैसे मोबाइल की 1 साल होती है, चलता 3-4 साल है। इसी तरह से सोलर पैनल भी ऐसा नहीं है कि 30 साल के बाद खराब हो जाएगा। अगर आप उसका मेंटेनेंस टाइम से करोगे तो वो लंबे समय तक चलता रहेगा। मेंटेनेंस में आपको सफाई तो करना होती है, जाए अपने पैनल पे जाओ और पानी मारो, सफा कर दो, यही तो चीज होती है। तो भैया मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इस कंपनी का खरीद सकते हो। अगर आपके घर में ज्यादा लोड है, जैसे AC, मोटर, या फिर 1 HP से बड़ी मोटर है, ठीक है, समरसेबल है, आपके घर में फ्रिज है, डबल डोर का फ्रिज है, या ज्यादातर फैन ज्यादा हैं, कूलर हैं, आपके घर में मान लीजिए पानी की RO है, या फिर वॉशिंग मशीन है, बहुत सारा लोड है, तो आप 3 किलोवाट में, 2 किलोवाट में या 5 किलोवाट में भी जा सकते हैं। बस कमेंट कर दीजिए, आपका जवाब मैं दे दूंगा। देखो भैया मैं अपनी राय रख रहा हूं, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपके पास जानकारी जा सके, ठीक है। अगर आपके घर में ज्यादा लोड है तो बता दीजिए। मेरे चैनल पे और भी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने लोड टेस्ट करके दिखाया है, कितना लोड डाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मैंने सारी की सारी वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। मुझे सपोर्ट करिए भैया, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका मन करे तब सब्सक्राइब करना, आपको वीडियो अच्छी लगे तब सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो और आप जहां भी जाएं खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों।